बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा मेहनती किसान था। उस बार उसकी फसल भी बड़ी अच्छी हुई थी। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई। उसने शहर की मंडी में काफी अच्छे मुनाफे से फसल बेची। 300 सोने की मुहरें। इस मोटी रकम के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। घर आकर उसने धन जमीन में गाड़ दिया। बस अब इसे कोई नहीं चुरा सकता। कुछ दिन बाद 300 ही थी या ज्यादा, एक बार फिर से गिन के देखता हूँ। उसने दरवाजा बंद कर सौकल लगा दी। अब कौन आ टपका? मोहरे छिपा देनी चाहिए। उसने जल्दी से मोहरे थैली में भर दी। हे भगवान, कहाँ छिपाऊं इस थैली को? ये पतीला ठीक रहेगा। दरवाजे पर उसका मित्र खड़ा था। अरे दोस्त, मैं बाजार जा रहा था, सोचा शायद तुम्हें भी चलना होगा। हाँ हाँ चलो। इतने में उसकी पत्नी भी आ गई। भाग्यवान, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, खाना तैयार रखना। जल्दी में वह मुहरों वाली थैली की बात भूल ही गया। उसकी पत्नी रसोई में आई तो घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, मुझे पहले पानी लाना चाहिए। उसने एक पतीला उठाया। नदी की ओर जा ही रही थी कि अचानक उसे ख्याल आया। वो लौटने पर घर सूना पाएंगे तो चिढ़ेंगे। वाह, कसाई आ रहा है, बेचारा हमेशा मदद करता है। भैया, थोड़ा पानी ला दोगे? जरूर ला दूंगा बहन, लाओ पतीला। तुम घर जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। नदी की ओर जाते समय उसे पतीले में कुछ आवाज सुनाई दी। क्या है इस पतीले में? अरे थैली, इतने सारे सोने की मुहरें, मेरी तो किस्मत खुल गई। वो पानी की बात भूल ही गया और शहर की ओर भागा। आज तो मैं अपने दोस्तों को दावत दूंगा, दावत। बाजार जाकर उसने एक तगड़ा बकरा खरीदा और लौटते समय मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, थैली पर किसकी नजर पड़ गई तो इसे तुरंत छुपा देना चाहिए। लेकिन छुपाऊं कहाँ? अरे हाँ, बकरे के पेट से बेहतर जगह क्या हो सकती है भला? उसने वो सारी सोने की मोहरें बकरे को जबरदस्ती खिला दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपना बेटा मिला। मुझे शहर में कुछ काम है, तुम इस बकरे को लेकर घर जाओ। ठीक है बापू। 2 मुहरों में खरीदा है, संभाल कर लेकर जाना इसे। हाँ बापू। रास्ते में लड़के को किसान और उसका मित्र मिले। बड़ा तगड़ा बकरा है, क्या तुम इसे बेचोगे? पहले दाम कितना दोगे बताओ। मैं इस बकरे के तुम्हें 3 मोहरे दे सकता हूँ। ठीक है, ले लो। वाह वाह, आज बड़ा अच्छा सौदा रहा है। इस सौदे से तो बापू बड़ा खुश होगा। एक मोहर का फायदा जो हो गया। इधर किसान जब बकरे को लेकर घर लौटा। कितना तगड़ा बकरा है। हाँ, दोस्तों को दावत दूंगा, तुम इसे पीछे आंगन में बांध दो। और जैसे ही किसान घर में घुसा तो अरे मेरा पतीला कहाँ गया? मैंने पतीला यहाँ रखा था, क्या किया तुमने उसके साथ? कसाई को पानी लाने के लिए दिया था, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं। अरे भाग्यवान, वो कभी अब आएगा भी नहीं। पतीले में सोने की मुहरों वाली थैली थी। हाय राम, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? हे भगवान, मेरे खून पसीने की कमाई लुट गई। जी आप दिल छोटा मत कीजिए, हमारी ईमान की कमाई कोई नहीं छीन सकता। ठीक कहती हो, चलो बकरे की बलि देकर भगवान से न्याय की दुआ मांगते हैं। दूसरे ही पल वह रसोई में दौड़ता हुआ आया। बड़े खुश हो? क्या माजरा है? मेरी मुहरों वाली थैली, मेरा धन बकरे के पेट में मिल गया। लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँची? कसाई ने ही ठूसा होगा, उसी के बेटे से बकरा खरीदा है मैंने। अच्छा सबक मिला है उसे। अब धन हमेशा मैं अपने पास ही रखूंगा। दूसरे दिन किसी काम से किसान को शहर जाना था। लौटते समय कितनी गर्मी है, पानी में गोता लगा लेता हूँ, मजा आ जाएगा। अपने कपड़े और थैली वही किनारे पे रखकर वो नदी में उतर गया। उधर से गुजरते हुए एक चरवाहा की निगाह थैली पर पड़ी। अरे सोने की मुहरें, मेरी तो किस्मत खुल गई। और वो थैली लेकर चला गया। रास्ते में लगता है कोई आ रहा है, जरूर मेरी थैली छीन लेगा। मुझे इसे कहीं छुपा देना चाहिए। उसने थैली कुएं में फेंक दी। इसे बाद में आकर ले जाऊंगा। इधर किसान तरोताजा होकर बाहर निकला। हाँ, मजा आ गया। अब जल्दी घर चलना चाहिए। अरे मेरी मुहरों वाली थैली कहाँ गई? हे भगवान, मैंने फिर से धन गंवा दिया। शोकाकुल किसान घर लौट रहा था कि आंधी आई। अरे मेरी पगड़ी! पगड़ी के पीछे भागता किसान कुएं के पास आ गया और पैर फिसलकर कुएं में गिर गया। बचाओ बचाओ, मेरा धन मुझे फिर मिल गया।
वो कुएं से बाहर आया और घर पहुंचा। दूसरे दिन किसान और चरवाहे की भेंट गांव के बाजार में हुई। बड़े दुखी हो भाई, क्या हुआ? मैंने सोने के सिक्कों की थैली एक कुएं में छुपाई थी। अब जाकर देखा तो गायब है। मतलब वो थैली मेरी नहीं थी? तुम्हारी थैली सुरक्षित है भाई। मैंने समझा नदी किनारे खोई मेरी थैली है। आओ, तुम्हारा धन तुम्हें दे दूं। घर जाकर किसान ने मोहरों वाली थैली उसे दे दी। भगवान करे तुम्हारी थैली भी तुम्हें जल्द मिल जाए। जब चरवाहा घर की ओर जा रहा था, कैसा मूर्ख है, अपनी थैली भी नहीं पहचानता। चरवाहा घर पहुंचकर मेरे खोखले डंडे में ये मोहरें सुरक्षित रहेंगी। चरवाहा सारी सोने की मोहरें उस खोखले डंडे में डाल देता है और दूसरे दिन नदी किनारे टहलते समय वो फिसल गया और डंडा भी पानी में जा गिरा। इसके पहले कि वो डंडा पकड़े, एक जबरदस्त लहर उस डंडे को बहा ले गई। दूसरे किनारे पर किसान नहा रहा था, तभी उसे वो डंडा उसकी ओर आता दिखाई दिया। बड़ा अच्छा डंडा है, चलो इसे घर ले चलता हूँ, काम आएगा। किसान वो डंडा लेकर जब घर आया, जलाने के लिए लकड़ी ही नहीं है। आज ही ये डंडा मिला है, अभी का काम चलाने के लिए इसे ही काट देता हूँ। अरे मेरी मुहरें! मैंने 3 बार मेरी मुहरें खोई और तीनों बार मुझे मेरी मुहरें वापस मिल गई। ये सब भगवान की दया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी की कमाई कभी कोई छीन नहीं सकता। भगवान तुम्हें वो हर हाल में वापस दे देता है।